कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कीलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर ये क्या है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023? विपक्ष इसे क्यों बता रहा है निजात के अधिकारों का उल्लंघन? जानिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह विधेयक निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने मांग भी की विधेयक को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने पिछले साल डेटा संरक्षण पर एक विधेयक वापस ले लिया था और ऐसे में नए विधेयक की अधिक जांच की जरूरत है। वैष्णव ने कहा कि यह कोई धन विधेयक तो है नहीं और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब बहस के दौरान दिया जाएगा। यह बिल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरीके से प्रावधान करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की जरूरत दोनों को अहमियत देते हैं। साथ ही सूत्रों ने यह भी कहा कि विधेयक में यह कहा गया है कि अगर किसी के प्राइवेट डेटा का दुरुपयोग किया जाता है तो उसे लगभग 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। ज्ञानवापी मसला अभी तक सुलझा भी नहीं है। हर तरफ इसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। इसी मामले में विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच चुका है और साथ ही सर्वेक्षण को चैलेंज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट में दाखिल याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे डाली। मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं में से एक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दायर कर दी। इसमें मांग भी की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाएगा। दरअसल एक वादी कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर करता है कि बिना उसके पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए। लोकसभा में विपक्ष के द्वारा हुए हंगामे पर अमित शाह ने सबको चुप कर डाला। अमित शाह के बड़े बयान ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है। संविधान के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। इससे पहले अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पास कराने के लिए निचले सदन रखा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है और ना ही पूर्ण संघ शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 239 में से इसके लिए एक विशेष प्रावधान शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद में हुए हंगामे को देखते हुए ओम बिरला किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर सभी कांग्रेस अध्यक्ष संसद में ओम बिरला को मनाने के लिए जुट चुके हैं। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर हंगामा अभी भी जारी है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। सांसदों के हंगामे से सभापति ओम बिरला भी नाराज हैं और लोकसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं कर रहे। अब विपक्षी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपील की है कि लोकसभा सभापति ओम बिरला कार्रवाई का संचालन करें। गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति के आसन पर ओम बिरला की जगह राजेंद्र अग्रवाल बैठे। ओम बिरला के नहीं आने पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विनती की कि सभापति ओम बिरला लोकसभा कार्यवाही का संचालन करें। चौधरी ने आगे कहा कि वह हमारे संरक्षक हैं। इस पर आसन पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने चौधरी से कहा कि वह उनका संदेश सभापति तक पहुंचा देंगे। राजद के दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर एक बार चर्चा में आए हैं। अपने बेटे के द्वारा किए गए कांड को लेकर शहाबुद्दीन फिर सुर्खियों में हैं। जानिए हमारे साथ क्या है मामला। मोतिहारी के नगर थाना में सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे मोहम्मद ओसामा पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। आरोप है कि उसने अपने बहनोई के समर्थन में अपने गुर्गों के साथ
इम्तियाज अहमद के रानी कोठी पर पहुंचकर सरेआम तांडव मचाया। दर्जनों लोगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, ईंट पत्थर भी चलाए हैं। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ओसामा पर आरोप है कि उसने अपने पिता की पहचान का हवाला देकर 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी, जान से मारने की भी धमकी दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 1000 करोड़ की सौगात देंगे और लगभग 12 स्टेशनों का रंग रूप चेंज करवाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत समस्तीपुर रेलवे मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा समेत 12 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इन स्टेशनों के कायाकल्प योजना का 6 अगस्त को दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर मंडल प्रशासन के द्वारा जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का नेतृत्व डीआरएम विनय श्रीवास्तव कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्टेशनों पर अलग अलग राशि खर्च की जाएगी। डीआरएम ने बताया कि पीएम के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी हमारे स्टेशन हवाई अड्डे की तरह दिखने लगेंगे। डीआरएम ने कहा कि इन स्टेशनों पर आगामी 45 सालों के विकास व यात्रियों की संख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है, जिस पर कार्य किया जाएगा। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।